हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट ये है प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, तो हमें इसको जो है प्रूव करना है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, अगर आपको कहीं पर भी, ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी पैरेललोग्राम दिखता है तो उसको आप उसको कैसे पहचान सकते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम 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 में क्या होता है। पैरेललोग्राम में एक तो इसके आमने सामने के जो साइड्स होती हैं, मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, साइड्स आर इक्वल। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम एंड दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस विल यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये आपका कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है। और पैरेललोग्राम मान लेते हैं ए बी सी डी। तो ए बी सी डी। सो इन द पैरेललोग्राम, मैंने जैसे बताया था आपको कि ये कॉन्सेप्ट में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, ठीक है। और मान लेते हैं ये इसके रेक्टेंगल हो गए। एक रेक्टेंगल आपका ये हो गया एंड दिस इज द सेकंड रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। और ये मीटिंग पॉइंट मान लेते हैं ओ। क्या मान लेते हैं मीटिंग पॉइंट? ओ मान लेते हैं। अब डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। अब ये जो ए सी और बी डी आपका बना है, इसके जो मिड पॉइंट है ओ इसको क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है, इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है। तो ये इक्वल हो गया इसके और ये इक्वल हो गया इसके, इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है, ठीक है। तो यानी कि अब O इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी हो गया एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी बी हो गया, क्योंकि दोनों के लिए क्या काम करता है, मिड पॉइंट का काम करता है। सो सबसे पहले बात करते हैं इन द ट्रेंगल बी सॉरी ए बी डी, ट्रेंगल ए बी डी की बात करते हैं। तो ट्रेंगल ए बी डी में O इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अगर O मिड पॉइंट है तो बी ओ इज इक्वल टू किसके होगा, ओ डी के। एंड किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ बी डी के, हाफ ऑफ बी डी के इक्वल होगा। क्योंकि क्या है, ये मिड पॉइंट है ना ओ, इसलिए इसके बराबर होगा। तो यानी कि लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, वी कैन राइट 2 इंटू ए ओ स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी ओ स्क्वायर। अब ये हमने कैसे लिखा, ये हमने लिखा है बाई अपोलियस थ्योरम, अपोलियस थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने लिखा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरीके से O इज द मिड पॉइंट ऑफ, सेम इसी तरीके से इन द ट्रायंगल सी डी पॉइंट O इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बी डी। साइड बी डी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो इसी तरीके से बी ओ विल बी इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, मीन्स सी बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू सी ओ स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी ओ स्क्वायर। ये भी हमने कैसे लिखा, थ्योरम के अकॉर्डिंग, अपोलियस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख देते हैं बाई अपोलिनियस थ्योरम।
ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ओके, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो मिलेगा कि ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए ओ स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी ओ स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी ओ स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी ओ स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 2AO है तो 2AO स्क्वायर प्लस 2BO स्क्वायर ये रहा, 2BO स्क्वायर ये रहा, तो ये हो गया 4BO स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं OC या CO की। देखिए OC इज इक्वल टू है आपका OA के बराबर, तो इसको लिख सकते हैं 2CO स्क्वायर को 2OA स्क्वायर या फिर AO स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 इंटू AO स्क्वायर, क्योंकि CO किसके बराबर है, AO के, तो CO की जगह AO लिखेंगे तो 2AO स्क्वायर बन जाएगा। देखिए यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि जो आपका OC है वो बराबर है आपके OA के। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2A स्क्वायर या 2AO ये रहा, तो ये हो जाएगा 4AO स्क्वायर, अब प्लस 4BO स्क्वायर। 4AO स्क्वायर हो गया, 4BO स्क्वायर होगा, तो इसको लिख सकते हैं कि ये तो आपका इधर एज इट इज ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 2AO का होल स्क्वायर प्लस 2BO का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। एंड 2BO किसके बराबर है, BD के, और 2AO किसके बराबर है, AC के, तो यानी इसको लिख सकते हैं हम कि AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, क्योंकि 2BO किसके बराबर है, BD के, और 2AO किसके बराबर है, AC के। ठीक है, तो यही तो हमारा प्रूव करना था, तो ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्योंकि हमें प्रूव क्या करना था, प्रूव हमें करना था कि द सम होता है स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये रीड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड का सम, और ये हो गया साइड के स्क्वायर का सम। ठीक है, ये दोनों बराबर आ गए, मतलब हैंस प्रूव, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, और ये हमें यहाँ पर प्रूव करना था। सो वी हैव प्रूव दिस क्वेश्चन यूजिंग द की कॉन्सेप्ट of parallelogram, sides are opposite sides are equal. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.